रैशनल नंबर्स का पार्ट 3। आपको पता ही है कि हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उसमें हमने रैशनल नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। पार्ट 2 में जो वीडियो था वो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था और लास्ट का हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इरैशनल नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कल की क्लास रहेगी वो आएगी जीके की, फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो ये सब लेने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव वीडियोस बनाऊँ, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, तो जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि हम आगे बढ़ते चले और फिर और भी अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या छोड़ा था? हमने छोड़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर से। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने लिखा था 2/-3, 4/12, -3/12 और 97 -97/873। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दो रूल होते हैं। दो रूल क्या होते हैं? सबसे पहला रूल देखते हैं, जो नंबर होना चाहिए ना उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। और दूसरा जो रूल है वो है कि जो नंबर है वो उसके सबसे लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 2/6, तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, इसलिए ये जो नंबर है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को ढूंढना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर, मतलब कौन सा नंबर कोई ऐसा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ दो रूल है, इजी रूल है, आपको 2 मिनट में झटके से याद हो जाएंगे। तो पहला रूल क्या है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि जो हमारा नंबर है वो सबसे लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो पहला देखते हैं कि ये, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसको हमने देखा तो हमने सोच लिया पहले कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। लेकिन रुक जाओ, अभी रुक जाओ जरा, इसमें एक और एक केस बन सकता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले आगे बढ़ते हैं। तो 4/12 इसको 1/3 लिख सकते हैं, 3/12 को 1/4 लिख सकते हैं, -97/873 को हम लिख सकते हैं 97 1 97, और अगर आप 97 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 873। हाँ, तो ये भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन अब आप सोचोगे, दिमाग में आपको सवाल आएगा, अरे इसका तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में, ये कैसे हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये हो सकता है। अब देखो, अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो अगर आप उसका डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह लिखते हो ना, तो वो पूरे नंबर के लिए स्टैंड करता है। जैसे कि अगर आप ये लिख रहे हो -2/-3 लिख रहे हो, तो वो जो नेगेटिव है वो पूरे नंबर के लिए, उसको हम बोलेंगे -2/3, ना कि 2/-3 बोलेंगे। और अगर केस कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में कुछ इस तरह दिया रहता, तो हम बोलते हैं कि सबसे एक्यूरेट ये वाला ही है, यही है, इसका जो न्यूमरेटर है वो भी नेगेटिव में, मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है और ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में, तो हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन ऐसे केस आ जाए कि सारे नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और एक ऐसा नंबर है जो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है लेकिन इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, तो आप उसी को टिक कर देना, क्योंकि इस नंबर को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -2/3 इसका लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरे नंबर के लिए स्टैंड होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं और इसके करते हैं हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रस्ट में कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये कोर्स है, ये जो यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है ना, ये एकदम फ्री कोर्स है, इसको मैं फ्री भी क्यों बोले, प्रीमियम कोर्स चल रहा है। तो इसके बाद जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि पोस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने रीजनिंग के भी जो भी इमेजेस है वो सब डाले हुए क्वेश्चंस के, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, सच्ची मुझ क्या है, हमारे दिमाग को घुमा सकता है। तो चलो क्वेश्चन ये है कि बिटवीन which of the following pairs of rational numbers, तो आप भी लिखते जाना है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ऐसे झटके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बेस है क्लास 9 का, तो इसको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
does pairs of rational numbers does the number minus 15/4 lie on the number line. तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें हमें क्या पूछा है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स डज -15/4 है लाई ऑन द नंबर लाइन। अब हमें बताना है कि जो नंबर लाइन होती है ना, उसमें कौन से दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो है -15/4 आता है। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालते कैसे, x + 5/2, वो उसका फॉर्मूला ट्रिक जो भी बोलना है बोल दो। पिछली क्लास में हमने किया था, अगर आपको ये क्लास समझ नहीं आ रही ना, मतलब आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और मेरे टारगेट है कि हम जल्दी से 1000 या फिर 50 सब्सक्राइबर्स तो करें एक महीने में, ताकि जो लाइव है ना वो चालू हो जाए और जितने भी आपके डाउट है ना वो क्लियर होते जाए। हम लाइव बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है, मुझे वीडियो पहले तो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, फिर एडिट करनी पड़ती है। अगर आप सीधा 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लाइव करके जल्दी से कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है कि -15/4 कौन से दो नंबर्स रैशनल नंबर्स के बीच में आता है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आपको ना इसको डिवाइड कर देना है। -15 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 4 3 12, फिर आपका 30 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, आपका आंसर आएगा -3.75। अब देख लो -3.75 कौन से दो रैशनल नंबर्स के बीच में आता है। नंबर लाइन पता है आपको, उसमें कुछ ऐसी रहती है नंबर लाइन, उसमें रहता है 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। अब कौन से नेगेटिव नंबर्स के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर है -3.75, तो ये आ रहा है -3 और -4 के बीच में। तो आपका जो आंसर हो गया -3 एंड -4। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एकदम बेस क्लियरिंग कॉन्सेप्ट से बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अब चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। तो जिन्होंने भी आपका जो रैशनल नंबर है उसका पार्ट 1 नहीं देखा, अब भी जाके देख लो, उतना अच्छे से समझा है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13। तो आपके पास टाइम है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, उसका जो एडिशन का साइन है ना वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है। तो ये जो साइन है ये बदल जाएगा 6/13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/22 निकालना है हमको। तो 7/22 का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है इसमें, यानी कि नंबर ऐसा है तो उसको ऐसा कर देना है, तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपने क्लास नहीं देखी आप भी जाके देख लो, फ्री है एकदम, कोई पैसा नहीं देना आपको। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब इसके जो डिस्क्रिप्शन के नीचे एक चीज़ लिखी रहेगी, पोस्ट सेक्शन में आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने रीजनिंग के तो एनालॉजी के क्वेश्चन डाल ही दिए, और कल रहेगी आपकी 4th की क्लास, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, थोड़ा ठीक ठाक देखते हैं। अब आपने कितना कुछ सीखा, उसका लेवल क्या है, आपकी जो दिमाग है उसका लेवल क्या है। तो चलो देखते हैं। हमें निकालना है x + 1 + 1/x - 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है, हो गई निकल गई। तो चलो देखो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या है, ये जो x + 1 है ना, ये x + 1 के नीचे ना जहाँ कोई भी नहीं रहता वहां पे भगवान रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो जहाँ कुछ भी नहीं रहता वहां पे हमारा भगवान 1 रहता है। तो x + 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, फिर +1/x - 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो रहते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर बटरफ्लाई मेथड भी बोल सकते हो। मुझे वो अच्छी नहीं लगती बेसिकली, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे उसका नाम ही नहीं अच्छा लगता पहली बात। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो,
इन दोनों को कुछ इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ऐसा पढ़ेंगे ना आज की एक क्लास में समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप क्वेश्चन को फिर से देख के अपना डाउट क्लियर कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई रिप्लाई नहीं आएगा, को हर रिप्लाई आ जाएगा। और अगर ये वाला कमेंट सेक्शन गलती से बंद हो गया तो कोई टेंशन मत लेना, पिछली वाली क्लास के हो जाके उसके कमेंट सेक्शन से डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इससे ये x+1 से x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1। अगर हम ब्रैकेट लिखते हैं ना सीधा सीधा तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये आप ध्यान रखना। और ये हो जाएगा x-1 और प्लस हो जाएगा 1 × 1, तो यहाँ पे 1 × 1, जिसको आप 1 ही लिख सकते हो, तो इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसकी वैल्यू सेम आती है। क्या है ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी अगर आपको रैशनल नंबर आगे पढ़ना है, वरना आपको नहीं समझ आने वाला कुछ। तो देखो अब x-1 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारा आएगा x-1। सो नेक्स्ट अब देखो, अब ये जो चीज़ है ना, आप जब एल्जीब्रा पढ़ेंगे ना, हम एल्जीब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, उस समय हम देखेंगे कि जो x-1 और x+1 को हम कैसे इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं जस्ट ज़रा, थोड़ा वेट नहीं हो रहा ना आपसे, शायद से आपको समझ तो नहीं आने वाला, फिर भी जस्ट रेफरेंस के लिए देख लो। जब एल्जीब्रा पढ़ेंगे ना एकदम ऐसे याद आएगा, हाँ यही था ना, वो यही था। तो देखो, तो एल्जीब्रिक आइडेंटिटी है क्या कि a और b दो नंबर्स होते हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था उस दिन भी। तो a+b क्या हो गया, a हो गया फर्स्ट नंबर हो जाता है, b हो जाता है आपका सेकेंड नंबर हो जाता है, और a - b ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। अगर ये जैसे ये भी यहीं पे यही केस है यहाँ पे भी, तो ये x है, ये x है, a कॉमन है, ठीक है, 1 है, b भी कॉमन है, प्लस है और माइनस, प्लस और माइनस। अब आप ये क्या होता है इक्वल, पता है इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बिना इसको मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हो, इसको कुछ इस तरह कर सकते हो। ये आप लिखोगे a² - b²। स्क्वायर मतलब एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 का जो स्क्वायर है 2 × 2 कर दोगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 आ जाएगा, 4 × 4 कुछ इस तरह आपको स्क्वायर करना है। और क्यों, मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। अरे यार इतना सिंपल है। तो अगर आप 2 × 2 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 × 3 × 3 करोगे तो 27 आ जाएगा। आपको ना मिनिमम 10 तक क्यूब याद आने चाहिए 9th में, और 20 तक या फिर 30 तक, आपको 30 मेनली 30 तक 9th में स्क्वायर याद होने चाहिए, तो फिर आपको फास्ट कैलकुलेशन होने से कोई नहीं रख सकता। अब देखो a+b कैसे होता है, तो ये होता है हमारा a² - b²। मैंने आपको बताया कि a है x, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, 1 × 1 1। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x² - 1। अब इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा आपने सोचा, दिमाग में सोचा, आइडेंटिटी लगा दिया, ले भाई आंसर आ गया अपना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऊपर लिख दोगे x² - 1 प्लस यहाँ पे 1 × 1 होता है, 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे। अपॉन में क्या है x - 1, तो x - 1 लिख दिया। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, +1 है, +1 में से -1 कर दिया, क्या आया, 0 आया, 0 गया। तो फिर यहाँ पे x² / x - 1। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन में ये आंसर मत देना, गलती से भी मत देना। क्या पूछा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या करोगे आप इसका, तो ये हो जाएगा x² / x - 1 का रेसिप्रोकल x - 1 / x²। दिस इज द राइट आंसर, 100% एक्यूरेट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस फ्री कोर्स में, इसलिए अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है मेरी तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि आप कर करके थक जाओगे। आपको एग्जाम के आपके 400 में से 400 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आप मेरे से पढ़े हो ना तो आपके 400 में से 400 मार्क्स लाने के कोई नहीं रोक सकता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, क्या पता। देखते हैं कितना आपको दिमाग में है या नहीं, देखते हैं। चलो सो देखते हैं अभी। विच डज नॉट yield
अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको बताया कि अगर इस वीडियो का कमेंट सेक्शन गलती से भी खुला नहीं होगा तो आप पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हो। वाह वाह। चलो फिर विच डज नॉट yield -1 एज इट्स फाइनल आंसर। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी गलती कौन लोग करते हैं, नॉट को नहीं देखता है। नॉट यहाँ पे सैनिक स्कूल पता है अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है। इस साल का जो 2025 का पेपर हुआ था ना, उन्होंने उनमें बड़े बड़े शब्दों में नॉट लिखा था, अंडरलाइन किया था, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, नॉट नहीं देखते, सारों के आंसर गलत आते हैं। इसलिए नॉट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लो नॉट। अगर नॉट नहीं देखा ना तो फिर देख लेना आप। तो चलो विच डज नॉट yield -1 एज इट्स फाइनल आंसर। yield मतलब कौन सा -1 आंसर नहीं आता, नहीं लाता। yield मतलब क्रॉप yield होते हैं, मतलब क्रॉप उगते हैं, आते हैं, निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो वैसे -1 बाहर किस में से नहीं आता आंसर, वो हमें इसका बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका -a डिवाइड बाय a, दूसरा ऑप्शन है a डिवाइड बाय -a, तीसरा ऑप्शन है -1 बाय a डिवाइड बाय a, और चौथा ऑप्शन है a इंटू -1 बाय a। अब हमें इसमें बताना है कि कौन से इसमें -1 आंसर नहीं आता है। तो चलो देखते हैं। तो पहला वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला वाला क्या बोलता है, -a डिवाइड बाय a। सिंपल है, कितना सिंपल है, देखो -a डिवाइड है तो नीचे लिख दिया। अब a और a कैंसिल हो जाएगा, a को आप कुछ भी मान सकते हो। देखो अब जैसे नंबर होता है ना वैसे वेरिएबल भी कैंसिल हो जाता है, तो आ जाएगा -1। इसमें तो आ रहा है ना, ये तो सही है ना, ये आ जाएगा, इसमें आंसर आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट नॉट नॉट, याद रखना अपने दिमाग में, नॉट है। सैनिक स्कूल अंडरलाइन भी करके देखता है। अगर अब आप अंडरलाइन में नहीं देख सकते ना भाई, आपको पेपर क्लियर होने से रहा। तो अभी समझो आगे देखते हैं क्या है। तो ये आगे वाला है a डिवाइड बाय माइनस, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं लगे, ये देखो a डिवाइड बाय -a, ये झुक गया। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाएगा a और a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 बाय -1। अब बहुत लोग सोचेंगे ये इसका क्या है, ये तो आ ही नहीं रहा आंसर, ये तो डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है, हम इसी को टिक करके आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करना। -1 तो आ रहा है ना, ऊपर 1 आ रहा है लेकिन नीचे तो -1 आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर डिनोमिनेटर में भी -1 आता है तो वो -1 ही माना जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये भी आंसर आ रहा है -1। नेक्स्ट देखते हैं -1 बाय a डिवाइड बाय a। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो डिवाइड बाय a अगर हम इसको करेंगे तो ये जाएगा -1 बाय a इंटू a का जो 1 है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा कुछ इस तरह, तो होगा -1 अपॉन में a स्क्वायर। ये नहीं आ रहा, चलो आगे देखते हैं। a इंटू -1 अपॉन a, अब ये तो क्या कट कट करके ये भी आ जाता है। तो हमारा आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी है, ये नहीं आ रहा -1। तो आपको इस तरह क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप आगे भी हमारी क्लासेस भी देखते रहोगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन में तो कोई नहीं रोक सकता, इतने मस्त मस्त क्वेश्चन है कि आप गिर जाओगे आप करते करते। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे आगे आगे। ओके नेक्स्ट है विच इज इक्विवेलेंट टू -7 बाय -3। कौन सा इक्वल है -7 बाय -3 के? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए -21 अपॉन में -3, ऑप्शन बी 35 अपॉन में 15, ऑप्शन सी 3 नहीं 3 मत लो, क्या हो गया 3 मत लो 35 -35 अपॉन में 15, ऑप्शन डी क्या है 2/3। आप कुछ ऐसे ऑप्शन रहता है ना जिनको आप देख के काट सकते हो, तो ये जैसे है इसको देख के काट लो, खत्म, गेम ओवर इसका। अब ये जो है ये है 3/2,
पहले देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो नहीं आ सकता, 7/1 आ रहा है, इसको भी हटा दो। लेकिन ऑप्शन को देखने से पहले उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन को तो पढ़ लो, क्वेश्चन को तो पढ़ लो। तो ये है -7/3, और आपको पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो। -7/-3, यहाँ पे माइनस 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 इंटू माइनस हो जाता है प्लस, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो। माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, प्लस इंटू प्लस हो जाता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो ये 3 ऑपरेशन याद रखना, वैसे तो सबको ही पढ़ाए होंगे, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। तो देखो अब अगर हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 7/3 आता है, ना कि -7/-3। एग्जाम में ये टिक करके मत आना, ये टिक करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना पहले ये बना हुआ है 7/3 बना हुआ है, तो इसका जो सही जो होगा ना इक्विवेलेंट वाला, तो वो होगा 5 7 35, 5 3 15, 7/3 इज इक्वल टू 7/3। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको सब समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, 24/7 अवेलेबल हूँ। और कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट पे भी लिख सकते हो, पोस्ट पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन जरूर लिख लेना। लेकिन क्वेश्चन तभी आएंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा, उससे पहले आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूँ क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो पसंद आया, कैसा लगा आपको वीडियो, वो उसको अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा स्टार्ट हो रहा है फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर फॉर जीके साइंस। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर के साथ, तब तक के लिए बाय।